प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 सेट AX पार्ट 2। पिछला जो हम ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न थे वो पार्ट 1 में हम करवा चुके हैं। वो हमारे वीडियो पर देख सकते हो सर्वेश सर कलान चैनल पर। और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी सफलता हमारी सफलता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जो 2 का प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो मैंने स्लाइड तैयार की है बेटा आपके लिए। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस 3 यदि x लेस देन बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 2 x बराबर 2 पर संतत फलन की जांच करनी है। क्या करनी? इसकी जांच करनी है। तो हम लेते हैं, आइए। f(x) बराबर दिया है LHL लिमिट बेटा होती है, जब हम चेक करते हैं तो x बराबर 2 दिया उसने। अब इसमें हम h और इधर प्लस h इधर माइनस ऐसे करते हैं। इधर बोलते हैं LHL, इधर बोलते हैं RHL। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। उसकी हम जांच करते हैं कि फलन हमारा कंटिन्यूटी है या नहीं है, संतत है या नहीं है, उसकी बेटा हम जांच करेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया है, इसको हम LHL से करते हैं। LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x), तो इसको लिमिट h टेंड टू 0 क्या करेंगे, f2 माइनस h, जो फलन को हम 2 माइनस h लेंगे। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर बराबर चिन्ह लगा दिए, लिमिट h टेंड टू 0। अब लेस देन के लिए फलन हमारा x क्यू माइनस 3 होगा। क्या क्या लेस देन के लिए पकड़ेंगे, तो LHL बराबर दिया ही है, तो जहां जहां x है, जहां जहां x है, अब फलन हमारा दे दिया उसने, तो f(x) की जगह x क्यू माइनस 3, तो x यानी 2 माइनस h का होल क्यूब, ठीक, f। अब इसमें हम इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और इसका होल क्यूब खोलेंगे -3, तो इसका 2 का क्यूब 8 माइनस h क्यूब, माइनस के h क्यूब और माइनस के 2h इन ब्रैकेट 2 माइनस h। समझे? अब क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें जहां जहां h है वहां 0 भर देंगे, तो 8 माइनस 3 भूल गए, माइनस 0 का होल क्यूब -2 0 इन ब्रैकेट 2 माइनस 0 -3, तो जिसम 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा, 8 माइनस 3 बराबर 5। ये हमारी बेटा लिमिट आ गई LHL। अब इसी प्रकार हम RHL करेंगे, तो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x), तो यहां पर भी लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h लेंगे, क्योंकि अब दाईं ओर जा रहे हैं, तो दाएं से कुछ h से कुछ ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा बोलते हैं, तो इसमें हम लिमिट h टेंड टू 0, तो इसके लिए फलन ग्रेटर देन के लिए ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, तो इसमें हम भर देंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस के 1, तो इसका मूल स्क्वायर खोलेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 2 का वर्ग 4 प्लस h स्क्वायर और 2 दूनी 4h और प्लस के 1। अब लिमिट रखते जहां जहां h है वहां 0 कर दो, तो 4 प्लस 0 प्लस 4 गुणा 0 प्लस के 1, तो 0 हो जाए, कितना हो जाए, 4 प्लस के 1 बराबर 5। तो लिमिट कैसी हो गई, LHL बराबर RHL। तो अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है।
संतत है, HP हेंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक, हमको इसको सिद्ध करना था। आप देख लीजिए, क्लियर हुआ? तो आगे आ जाइए। अब थोड़ा क्लियर दिखाई देता बेटा? देखो, बिल्कुल एक एक चीज ही साफ शुद्ध मैंने लिखी है। कोशिश यही करता हूं कि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा साफ आए आपके पास में। तो अगला हम 2 का खा लेते हैं। 2 का खा प्रश्न है। थोड़ा रफ करें इसके लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 खा का देखो, वक्रों के परिवार y बराबर ax प्लस बी, जिसमें a और b स्वच्छ अचर हैं, अवकल क्या? अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, हमारा दिया है y बराबर, दिया क्या दिया है? y बराबर a साइन एक्स प्लस बी, ये आपको गिवन कर दिया है। ठीक, अब हम इसको मान लेते 1। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हो ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसे लिख सकते हो। या चलो कोई बात नहीं, समझ गए होगे। तो अब डी बाई अपान डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स, ए बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस बी। तो इसका ए बाहर है, साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस बी। ठीक, तो हमारा बना है डी बाई अपान डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक, इसे दे दो समीकरण 2। फिर लिखोगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके सापेक्ष कर रहे हो? तो आप ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए डी अपान डी एक्स कॉस एक्स प्लस बी, इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके ए माइनस का चिन्ह लगा लो भाई। इस पे क्या लगाओगे? कोस एक्स क्या होता? माइनस, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। तो ये किसका रूप आया? जब बाई का आ गया, बाई के बराबर है, तो ये हमारा हो गया है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के बाई, माइनस के बाई। तो इसको हमारा बन गया है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के बाई बराबर 0। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? थैंक यू भाई। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला है आपका 2 का। देखो भाई, 2 का इसने का सिद्ध कीजिए f1 f2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टू n आच्छादक तो है परंतु एकैकी नहीं है। कैसा नहीं है? एकैकी नहीं है। इसके लिए हम देखो पहचान करेंगे। तो हम एक वेन डायग्राम द्वारा समझाएंगे, प्रतिचित्रण द्वारा। बहुत सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूं। n टू n है और उसने दिया क्या है? दिया है f1 f2 बराबर 1। तो इसमें एक रखो इसमें। ठीक है, 1 का प्रतिबिंब क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते चले जाएंगे डॉट डॉट। इसी प्रकार 1, 2, 3,
4 डॉट डॉट। ठीक, 1 नंबर का सवाल है, शॉर्ट में करेंगे। देखो उसने एक, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो y का मान कितना आया 1। देखो भाई, जब x बराबर 2 तो y का मान कितना आया 1। जब x बराबर 2 तो y का मान कितना आया 1। अब समुच्चय एक ए मान लिया, इसे मान लिया 1, इसे मान लिया b। समुच्चय समुच्चय अरे समुच्चय ए के, इसे ए मान लिया, समुच्चय ए के 1,2 का प्रतिबिंब कैसा है, एक ही है, एक ही है। यह चित्र से स्पष्ट है। समुच्चय इसको ए दे दो, इसको हमने बी दे दिया। ठीक, बी में समुच्चय ए का 1,2 अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, क्या है, एक से जुड़ा है। अतः यह फलन अकैकी नहीं है। ठीक, अकैकी नहीं है, क्लियर हुआ। अब आच्छादक की कंडीशन आ गई। तो आच्छादक के लिए f(x) बराबर उसने दे दिया x - 1। तो जब इसमें जब x बराबर क्या रखोगे 1, इसे 2 से उसने कंडीशन लगा दी है, एक कामा x ग्रेटर देन 2, इसे छोटा मान नहीं ले सकते हो आप। जब 2 x बराबर रखो आप 3, x बराबर 3, तो f3 का मान कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया 2। जब x बराबर 4 तो f4 का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3। इसी प्रकार x बराबर रख दिया उसने 5, तो f5 का मान कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब देखो, जब 3 था तो 2 से जुड़ गया, 4 था 3 जुड़ गया। ठीक, अब इसमें कोई ऐसा खाली नहीं रहेगा अवयव, यानी समुच्चय ए में कोई अवयव खाली नहीं रहेगा, सब एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए हैं। तो नोट करके लिखोगे, चित्र से स्पष्ट है, क्या, चित्र से स्पष्ट है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। या अब ए का, या प्रत्येक ए से बी में संबंधित है और बी में कोई खाली अवयव नहीं, या बी में कोई अवयव खाली नहीं है। ठीक, जब खाली नहीं है तो इसमें रेंज और कोडोमेन, रेंज और परसर और सहप्रांत बराबर हैं, परसर बराबर सहप्रांत है, बराबर है। जब परसर और सहप्रांत बराबर हैं तो फलन कैसा है, आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक है। बस यही कहानी आपकी थी, केवल एक प्रतिबिंब ही जो आपका प्रतिचित्रण है यही पर्याप्त है आपके लिए। ये दर्शा रहा है कि कोई अवयव खाली पी में नहीं है। अब ए में भी कोई खाली नहीं, ए में खाली नहीं है तो फलन है। अगर ए में कोई खाली रह जाता तो फलन नहीं होता। ठीक है, चलो समझ पाए। ठीक है, एक दूसरी विधि भी है, इसको अगले उसमें देंगे दूसरी विधि के लिए।
जो हम बाई से दर्शाते हैं। अगला देखो भाई, अब लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आ रहा हूं। देखो, उसने दिया है 2 घात, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर, अब लिख लो यहां पर दिया है 2 प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रोबेबिलिटी बी बराबर 5/13, यानी 2 प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर 5/13 दिया है। तो इसमें और इसके साथ में दिया गया है और प्रायिकता पी इन ए अपान बी, इसके ए अपान बी बराबर इसने दिया है 2/5। तो हमें अब इसका दे दिया उसने, हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो हम जानते पहले तो इसको सही कर लें, क्या किया दिया, प्रोबेबिलिटी ए बराबर 5/13 और 2 इसमें गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा 5/26, ठीक। और प्रोबेबिलिटी बी बराबर 5/13 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपान बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी। तो इसका क्या हो जाएगा, हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए अपान बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी। थोड़ा पास में आ गया है, इसीलिए देखो इसका मान क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए अपान बी का मान कितना, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी बी का मान कितना है 5/13। तो 5 से 5 कटे कितना आ गया, 2/13 आ गया है। अब हम जानते हैं, तो एक सूत्र और होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस के प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना है 5/26 प्लस की प्रोबेबिलिटी बी का मान कितना है 5/13, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी का 2/13। तो इसमें हम करेंगे 5/26 प्लस के 5 गुणा 2 और 13 गुणा 2 और माइनस के 2 गुणा 13 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 5/26 प्लस के 10/26 माइनस के 4/26। तो 5 प्लस के 10 माइनस के 4/26, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 11/26, ठीक। क्लियर हुआ, हाँ। देखो भाई कोशिश तो बहुत की मैंने, ठीक, थैंक यू भाई। अब एक लास्ट सवाल बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल। अब लास्ट 2 यहां का, इसने कहा है आशंका को सिद्ध करना, आशंका को हल करना है। दिया है 8x + 4 < 7x + 8, ठीक। अब 7 को इधर लाओ, 8x - 7x < 8 क्या है 8 - 4, ठीक। 8 में 7 गए, x < 8 में 4 गए 4। तो हम संख्या रेखा पर -∞ और +∞ इसके लिए और क्या रखेंगे 4 के लिए। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, -x बिलोंग्स टू -∞ से 4, ठीक। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
ठीक है, ये शंका का हल हो गया भाई। और तो कैसा लगा आज का वीडियो आप सब लोग बताइए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, और थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सहयोग हमारा सहयोग, और आपकी सफलता हमारी सफलता। जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे में देंगे। थैंक यू।